नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद शुभकामनाएं करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, पेंशनधारियों को अब से जो है 1250 रुपए की जो उनको पेंशन मिलती थी, अब वो 1300 रुपए मिलेगी। जैसा कि सरकार नहीं बनी थी उस समय सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती तो हम हर साल 15% की बढ़ोतरी करेंगे पेंशन में। किसी भी योजना होगी, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए योजना, पशुपालकों के लिए कोई भी योजना होगी तो उस योजना में 15% वृद्धि की बात कही थी। खासकर पेंशनधारकों के लिए यह योजना शुरू की गई थी सरकार ने कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम हर साल 15% की बढ़ोतरी करेंगे पेंशन में। जिस तरीके दोस्तों आप इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, अब 1250 से 1300 रुपए की पेंशन प्रतिमाह पेंशनधारी को मिलेगी। लगभग 91 लाख पेंशनधारी हैं प्रदेश में। सभी को इस योजना का लाभ जनवरी से शुरू हो गया होगा। पेंशन जारी नहीं हुई होगी बिल के कारण। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको 1300 रुपए राशि मिली है या नहीं। अपने बुजुर्गों की पेंशन आप पता करके बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले में ये पेंशन शुरू हो चुकी है 1300 रुपए मिलनी। दोस्तों, ये जो 1300 रुपए की राशि आप पाना चाहते हैं, इससे सबसे पहले दोस्तों लाभ पेंशनधारी को मिलना चाहिए। आप 1300 रुपए प्राप्त करना चाहते हैं तो साल भर में एक बार सरकार आपसे ई-केवाईसी के लिए बोलती है, तो आप प्रति वर्ष दिसंबर जनवरी माह में आप सत्यापन करवा लीजिए ताकि सरकार को पता चले इतने पेंशनधारी जिंदा है, इतने पेंशनधारी को पैसा मिलना चाहिए। सरकार के पास टारगेट रहता है। समय रहते आप ई-केवाईसी भी करवा लीजिए। समय रहते आप एक बार 6 महीने में, 4 महीने में आप पेंशन निकासी कर लीजिए ताकि सरकार को पता चले पेंशन भी निकासी हो रही है। दोस्तों, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो 1300 रुपए राशि है इस साल मिल रही है। 2027 में ये राशि 15% की बढ़ोतरी फिर होगी और वापिस से आपको 1300 से ऊपर कुछ राशि है जो सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो आप समय रहते की केवाईसी करवा लीजिए। 1300 रुपए की बात करें दोस्तों, 43.10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको सरकार दे रही है। कुल सत्यापित जो पेंशनर की बात कर ले दोस्तों, अभी तक किसी किसी जिले में पेंशनधारी बकाया है, उन्होंने अपनी केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अपने ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क कीजिएगा कि इन पेंशनधारियों की जो ई-केवाईसी है, सत्यापन है, वो बाकी है, तो आप समय रहते उनका सत्यापन भी करवाइए ताकि भविष्य में उनको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वापिस से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी तो चालू करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इधर से उधर, दूसरे उधर भागना पड़ेगा, तो आप समय रहते ई-केवाईसी भी करवा लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, अब जो राशि आपको मिलेगी 1300 रुपए मिलेगी। हर साल ये बढ़ती रहेगी। पहले 700, 750 रुपए थी, 1000 हुई, 1250, अब 1300 हो गई है। अगले साल फिर से बढ़ेगी, तो आप समय रहते ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। किन किन लोगों को ये राशि मिलेगी, तो दोस्तों लघु एवं सीमांत कृषक को दी जाने वाली मासिक पेंशन हो गई, एकल नारी हो गए, वृद्धावस्था हो गई, दिव्यांगजन हो गए। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में ये राशि अलग अलग है। राजस्थान की बात करें 1300 रुपए कर दी गई है, एमपी की में 1500 रुपए है, लगभग अलग हरियाणा में लगभग 5-6 हजार के आसपास है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन की राशि सरकार ने निर्धारित कर रखी है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस राज्य में वृद्धावस्था को कितनी पेंशन मिलती है, दिव्यांगजन को कितनी पेंशन मिलती है, एकल नारी को कितनी पेंशन मिलती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि निर्धारित कर रखी है। क्या आप भी इस राशि को बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सरकार के पास ये जानकारी पहुंचती है कि पेंशनधारी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे, तो हो सकता है पेंशन राशि बढ़ाया जाए। और भी कुछ जानकारी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के द्वारा जानकारी आपको मिली होगी, अच्छी लगी होगी। राशि में दोस्तों कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो हमसे तो कुछ होगा नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देखेगी सरकार तो हो सकता है कमेंट देखने के बाद सरकार राशि बढ़ा दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।